कंसिडर किया जाए। साइट की लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश, ये ओके है। ये ध्यान रखिए टाइम जोन जो है वो आपको कुछ यूटीसी का टाइम जोन शो होगा, ये ऐसा यूटीसी 3:30 यूटीसी 5:30, तो अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। ये हटाकर आपको जाना है एशियन कंट्री में, तो आप सर्च करेंगे कि एशिया कहाँ है। हेयर एशिया, एशिया के अंदर कोलकाता का टाइम है जो कि 5:30 होता है, GMT 5:30। GMT मीन्स ग्रीन विच टाइम मेरिडियन, उसके हिसाब से कोलकाता, तो ये कोलकाता ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्ट करना है। ये सबसे पहला काम है। डेट फॉर्मेट, आप इसमें से जिस भी टाइप का डेट फॉर्मेट रखना चाहो, तो जब भी कभी कुछ एडिट करोगे या कुछ डिलीट हो गया तो डेट का फॉर्मेट वो इस तरीके से दिखाएगा कि ये 13 नवंबर का किया हुआ काम है, ये 11 नवंबर का, वगैरह वगैरह। टाइम फॉर्मेट आप ये तरीका रखें, ठीक है, या फिर आप 360 वाला रख सकते हो या 180, जैसा भी आपको सही लगे। आई मीन या ऑलराइट। उसके बाद वीक आपका कब स्टार्ट होता है, मंडे को स्टार्ट होता है, संडे को, तो आप वो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये लोगो जो है, ये लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपना आइकॉन बदल सकते हो। जो इसके अंदर ऑलरेडी जो लोगो आ गया है, यहाँ पे लोगो होगा नहीं, जब आप अपना यूज करोगे यहाँ पे लोगो मेंशन नहीं होगा। इसमें इसलिए मेंशन हो रहा है कि जिस बच्चे को पहले कराया आपसे, उस टाइम पर मैंने लोगो एडजस्ट करवा दिया था। चेंज साइट आइकन पे इस तरीके से आप यहाँ से लोगो को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने मीडिया में ये वाला लोगो डाल रखा है, इसके अंदर ऑलरेडी टेक्स्ट वेक्स्ट लगा हुआ है जो हमने लगाया था। मैं इसे यूज कर लेती हूँ, क्या पता उस पर टेक्स्ट लगा है या नहीं लगा है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल भी हो जाएगा आपके लिए कि लोगो कैसे एडजस्ट करना है। दूसरा लोगो भी आप लगा सकते हो। अगर मैं कुछ चेंज ला के दिखाऊं, कोई लोगो लगाना हो, सपोज ये लगाना है, इसमें कोई और टेक्स्ट नहीं लगा, बट स्टिल ये लोगो लग गया। सो अभी वापस मैं वही लगा देती हूँ। एग्जाम्पल हो गया सेटल आपका। सो लोगो, टैगलाइन, साइट टाइटल, टाइम जोन्स और आपका टाइम फ्रीक्वेंसीज, और ये टाइम का वीकेंड स्टार्टिंग डेट्स, वीकेंड स्टार्टिंग डे, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। सेव कर लो। ये पहले यहाँ पर देखो ये ऑप्शन नहीं था, ध्यान होगा अगर आपको, तो ये सारी चीजें थी लेकिन ये ए नहीं था। अब ये एस्ट्रा आ चुका है। एस्ट्रा एक ऐसी थीम है जिसके अंदर आप बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो। मीन्स टू बी, कोई किसी और चीज की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, ये हर एक फीचर आपको देगा। आपको बॉडी कैसा होना चाहिए, हेड कैसा होना चाहिए, साइड कैसी होनी चाहिए, कंटेनर टैग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। एस्ट्रा के बारे में कुछ जानना है तो आप ये ऑप्शंस देख सकते हो। साइट आइडेंटिटी, कलर, ब्लॉग ऑप्शंस, लेआउट, टाइपोग्राफी मीन्स टू बी टेक्स्ट का टाइप कैसा होगा, हेडर बिल्डर कैसे, फुटर बिल्डर, बटन या मेन्यूज कैसे एडजस्ट होगा। ये आपके वेबसाइट के एक्सटेंशन हैं, इनको यूज कर सकते हो। ये एस्ट्रा के प्रो मॉड्यूल्स हैं, जिन जैसे ये चीजें आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ एक चीजें आपको फ्री भी मिलेगी। हमें फ्री यूज करनी है। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए, आपको पता चल गया कि यही थीम आपको ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप इसका प्रो वर्जन लो। अदरवाइज प्रो वर्जन की नीड नहीं होती, बिकॉज प्रो वर्जन आर सो एक्सपेंसिव। ये उसके अलावा भी कुछ कुछ इंटीग्रेशंस है। दिस इज एन वर्डप्रेस का पेज बिल्डर प्लगइन है, ये यहाँ मेंशन भी है। इससे आप पेज अच्छा बना सकते हो। इवन ये सारे के सारे पेज बिल्डर ही हैं, बस कुछ ऑनलाइन सेलिंग के लिए है, कुछ ऑटोमेशन यानी कि आपकी इंस्टॉल पेमेंट गेटवे के लिए श्योर ट्रिगर्स होता है, और इसी तरीके के और प्लगइन्स भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। अगर आप ये थीम यूज करते हो तो जो भी थीम आप चूज करोगे उससे रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशंस ये बता सकता है वो बता देगा। एक्सटेंशंस, प्लगइन्स या टूल्स, तीनों एक चीज रहेंगी। कभी भी मैं मेंशन करूं तो सिंपल ये सोचना है कि आप प्लगइन्स की बात कर रहे हो, आई मीन मैं प्लगइन्स की बात कर रही हूँ। तो ये आपके एक्सटेंशन के पॉइंट्स है सारे। नाउ देखते हैं कि एस्ट्रा करेगी क्या। अभी सिर्फ क्या आ रहा है, लोगो और टाइटल आ रहा है। ये हमारा नेविगेशन बार है, इसका बॉर्डर काफी चौड़ा है, ठीक है। कुछ भी एडिटिंग करने से पहले आप अपनी वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ विजिट वेबसाइट है, इसको क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। क्लिक ऑन कस्टमाइज। कस्टमाइज का ऑप्शन करते ही आप थीम की सेटिंग चेंज कर रहे हो। ध्यान रखना यहाँ पर 3 अलग अलग चीजें होंगी। पहली है थीम की सेटिंग चेंज कर रहे हो।
थीम की सेटिंग के अंदर लाइक इसका जो कलर है वो पिंक कलर है। आप ग्लोबल पे क्लिक करो, इसके कलर को चेंज करो। कंटेंट बैकग्राउंड का कलर ये लाइट पीच कलर दिख रहा है, मैं चाहती हूँ कि इसका कलर वाइट हो जाए। वाइट हो गया। उसके बाद मैं साइड बैकग्राउंड का कलर वाइट चाहती हूँ, ये वाइट हो जाएगा। एक मिनट। ओके, वाइट इज सिलेक्टेड। अगेन साइड बैकग्राउंड का कलर आपको वाइट चाहिए। ये भी अभी पूरा वाइट नहीं है, इट इज स्टिल गिविंग सम पिंकिश शेड। तो ये हो गया वाइट कलर। बॉर्डर्स आपको कैसा करना है? ब्लैक, ठीक है। हेडिंग वगैरह पर्पल नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए। लिंक्स जो है वो मेरे रेड कलर में शो हो। अगर कोई कभी मैं लिंक कोई क्लिक करती हूँ तो लिंक के ऊपर रेडनेस आनी चाहिए। एक्सेंट का कलर आप वाइट ही कर दो। ठीक है। थीम इज ऑल ब्लैक। ये हमारी हेडर की सेटिंग है, हम हेडर चेंज करेंगे बाद में नेविगेशन बार में। पीछे से बैकग्राउंड वगैरह सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपकी एक अलग पैलेट बना देगा ये, बाकी सब ठीक है। यहाँ से इनके कलर्स चेंज कर सकते हो। ये इसका लाइक आपका जो बीच का एरिया होता है, ये जो सेक्शन है जो अभी ब्लू टारगेटेड एरिया में है, इसे फुटर बोलते हैं, इसे हेडर बोलते हैं। हेडर के अंदर नेविगेशन बार यहाँ से लेकर जहां तक कर्सर जा रहा है ये आपका हेडर है। हेडर के अंदर ये नेविगेशन बार है, और ये जो बीच में बचा हुआ एरिया है ये हमारा वर्किंग स्पेस है, इसे कंटेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, कंटेंट एरिया के अंदर हम काम करेंगे सारा। ये सब ठीक है, इसे पब्लिश कर दो। वापस आ जाओ, कंटेनर में देखते हैं। कंटेनर का टाइप ध्यान रहे, जब भी कोई पेज बनाओ तो तीन तरीके के लेआउट्स मिलते हैं। नॉर्मल में करोगे तो इसका जरा साइज देखना आप। नॉर्मल में मीन्स टू बी आपका जो टेक्स्ट है वो इस फॉर्मेट में आएगा। जरा नीचे वाला देखो फुल विड्थ लेता है, यहाँ पर ये इस तरीके का फॉर्मेट देगा। अगर मैं नैरो यूज करती हूँ तो देखना ये कैसा हो जाएगा। ये चीजें कम हो गई हैं। अब मैं कोई चीज दिखूंगी तो वो इतने एरिया में मेंशन होगा। ये कर्सर देखो जरा मेरा, यहाँ से और फिर यहाँ तक इतने ही एरिया के अंदर सारी चीजें लिखेगा। तो इसलिए मुझे उसको फुल विड्थ करके रखना है। हमेशा अपने कंटेंट को फुल विड्थ को क्लिक करके रखना। फुल विड्थ के अंदर भी ये जो प्री एडजस्टेड साइज होगा उसे ही रहने देना। ये पब्लिश कर देना। अब ये आपके बटन्स के बारे में पूछना है कि बटन्स का कैसा कलर रखना है। बॉर्डर का कलर पिंक एडजस्ट कर रखा है, बॉर्डर कलर आप ब्लैक कर दो। बटन्स ध्यान रखना, ये जो जैसे ये पब्लिश का बटन है, यहाँ कहीं पे भी अगर आप अपने पेज के